बेरोजगार मेरे क्षेत्र में नहीं रहेगा विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ माई इलेक्शन में। एको को बेरोजगार नहीं रहेगा। ये कम बड़ा वादा नहीं। अगर कोई दूसरा कैंडिडेट इस तरह का वादा करे तो मैं खुद नामांकन वापस लेकर के, जब तक समय है, अगर ऐसा कोई वादा कर दे तो मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। अगर आपके चैनल पर या किसी अन्य चैनल पर इस तरह का वादा करे कि हम 5 वर्षों में भी संपूर्ण रूप से बेरोजगारी सुपौल विधानसभा का दूर कर दूंगा, तो जनता उसे वोट दे दे, मैं अपना नामांकन वापस ले लूंगा। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं सेकुलर जनता। दोस्तों, कल से मैं लगातार ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको सुपौल विधानसभा से जुड़े हुए जो भी नेता हैं उनका आप तक इंटरव्यू पहुंचाए। इसी कड़ी में आज मैं आपके साथ मिलवाने जा रहा हूं जय हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब सुरेश कुमार आजाद साहब से। सुरेश कुमार आजाद साहब, स्वागत है आपका सेकुलर जनता में। स्वागत है आपका और सेकुलर जनता को मेरा धन्यवाद जी। सुरेश जी, पहला सवाल हम आपसे लेना चाहते हैं क्योंकि आज हमको यहाँ आने से पता चला कि नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। नॉमिनेशन किस फॉर्म में कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है, ऑनलाइन सुविधा भी है, ऑफलाइन सुविधा भी है, तो आप किस तरह से नॉमिनेशन करेंगे? ऑफलाइन ही करेंगे, लेकिन इस तरह से कर रहे हैं कि एकदम सादगीपूर्ण, किसी प्रकार का कोई ज़्यादा तामझाम नहीं। आगे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आवाम भी जानना चाहती है कि जय हिंद पार्टी का स्थापना कब हुआ और किसने किया, उनके बाद से आपका क्या कार्यविधि रही है लगातार, इस बारे में बताएं। देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक थे श्री मोहम्मद कमालुद्दीन एडवोकेट साहब। 2001 में हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद बराबर इस पार्टी से कमाल साहब भी लड़ते रहे और 2014 में लोकसभा चुनाव में भी लड़ा, 2015 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा और फिर इस बार लड़ने जा रहा हूँ। जी, मुबारक हो, इस बार भी आप लड़े और उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट अच्छा रहे, आपके पक्ष में रहे। जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि पिछले बार आपने चुनाव लड़ा था, तीसरे नंबर पे रहा था, 5000 से ज़्यादा मत आपको प्राप्त हुए थे। इस बार आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, इस बार जनता का जो रिस्पांस मिल रहा है, परिस्थिति मेरे पक्ष में है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुपौल विधानसभा की जनता मुझे जिताकर विधानसभा में भेजेगी। आपको क्यों लग रहा है कि आप इस बार जीतेंगे? क्या आपने कोई प्लान बनाया है, कोई मिशन है कि किस तरह से आप जो है चुनाव प्रचार करेंगे? क्योंकि कोरोना काल है, ज़्यादा आप तामझाम नहीं कर सकते, बहुत तरह की बातें, कोई भी पब्लिक रैली नहीं कर सकते, इस तरह से, तो आपका क्या प्लान है इसमें? देखिए, हमारे काफ़ी समर्पित कार्यकर्ता है और आज हमको 24-25 वर्ष हो गया है एडवोकेसी में और हमारा जान पहचान, हमारे जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, ताल्लुकात हमारे, और हमारा छवि भी क्षेत्र में उस तरह का बना हुआ है। तो हमारे जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने स्तर से प्रचार करेंगे और न हम ज़्यादा लोगों को लेकर के कहीं प्रचार में जाएंगे, क्योंकि कोरोना काल है, न हम खुद उसमें परेशान होंगे न पब्लिक को परेशान करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को परेशान करेंगे। क्योंकि ये जो स्थिति है बहुत गंभीर है, इसलिए हम पूरे बिहार में नहीं लड़के मात्र सुपौल की सीट पर लड़ रहा हूँ। पहले तो ऐसा दिख रहा था, खास करके सोशल मीडिया पोस्ट पे, कि आप पूरे 243 विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन आपने कब ये फैसला किया कि आप केवल सुपौल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ये कोरोना काल के कारण जो स्थिति देख रहे हैं, इसमें तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए, फिर भी चुनाव आयोग हम लोगों पर, चुनाव राजनीतिक पार्टियों पर थोप दिया, तो हमको मजबूरी में चुनाव लड़ना पड़ा। तो इसलिए हम सुपौल विधानसभा से मात्र पार्टी निर्णय लिया है और बाकी जगह से नहीं लड़ा जाएगा। जनाब, मैं जब क्षेत्र में रहता हूँ, लोगों से बात करता हूँ और आपके बारे में जब चर्चा होती है तो लोग बात ये कहा करते हैं कि सुरेश कुमार आजाद जी या उनकी पार्टी जय हिंद पार्टी क्यों नहीं गठबंधन करके जनता के बीच आते हैं कि उन्हें और बढ़िया समर्थन मिले और कहीं ना कहीं सुपौल के एक जमीन से जुड़े हुए नेता जीत करके विधानसभा जाए और हमारी आवाज़ बने। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी किसी पार्टी से गठबंधन जो है, यहाँ जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं बिहार में, वो दिखने के लिए कुछ और है, भीतर से कुछ और है। किसी पार्टी से मेरा तालमेल नहीं बनता है उसके कार्यक्रमों से। अभी आप तक देखे होंगे, हमारी पार्टी 2001 की है रजिस्ट्रेशन, लेकिन आज तक धरना प्रदर्शन जुलूस कभी हमारी पार्टी का देखा है बैनर कहीं मार्केट में? नहीं। कहीं भी हम धरना प्रदर्शन जुलूस में विश्वास नहीं करता हूँ। और यहाँ जो विभिन्न तरह की पार्टियां हैं वो दिखावे के लिए धरना प्रदर्शन जुलूस करता है, उससे होने वाला कुछ नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं हो पाता है और वो कार्यकर्ता को मार खिलाता है रोड पर उतार करके। मैं इसमें कभी विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए हमको किसी अन्य पार्टियों से, या पप्पू जी की पार्टी हो या कुशवाहा जी की पार्टी हो, हमको तालमेल नहीं खाता है। अच्छा, इस बार जो 2020 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है,
इसमें आपको क्या लगता है? एक तरफ यूपीए है महागठबंधन के रूप में, दूसरी तरफ एनडीए है जिसमें से लोजपा अलग छिटकती हुई दिख रही है, उनके बाद तीसरे फ्रंट के रूप में कहीं ना कहीं पप्पू यादव, उधर असदुद्दीन ओवैसी, देवेंद्र यादव और कुशवाहा जी ने अपना गठबंधन करके एक मोर्चा बना रखा है। तो क्या लगता है इस बार, क्योंकि आप पुराने राजनीतिक हैं, लंबे समय से आपका एक्सपीरियंस है, किनका सरकार बनते हुए आपको दिख रहा है? हम देख रहे हैं कि एक किसी विशेष दल का सरकार या किसी गठबंधन की सरकार नहीं बनने जा रही है। इसमें मिलीजुली सरकार बनने का पूर्ण रूप से जनता ने ठान लिया है। जिस तरह से देख रहे हैं कि अब नीतीश कुमार तो 20 से 30 सीट पर सिमट जाएगा और आरजेडी 75 सीटों तक जाते जाते रुक जाएगी। उसके अलावा ये जो बीजेपी है ये 20 से 25 सीट पर जाकर के रुक जाएगी, क्योंकि इतना एंटी इनकम्बेंसी है जिसका कोई बात नहीं कहा जा सकता है। वैसे आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है और यहाँ तीसरे मोर्चे की सरकार होगी। मतलब मिलीजुली सरकार बनने जा रहा है, ये आपका मानना है। आप बार बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कमी दिख रही है वर्तमान जो वहाँ सुपौल जिला में खास करके जो राजनीतिक हालात है और यहाँ के जो विधायक हैं लगातार 1990 से जीतते आ रहे हैं, उसमें क्या कमी दिख रहा है कि आप बार बार चाहते हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ एक नेता हो जो यहाँ का विकास कर सके? क्या देख रहे हैं कमी? देखिए, अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि ये जो 30 साल से रहे हैं विजेंद्र बाबू, तो उससे जनता खुश नहीं है, यहाँ के आम मतदाता खुश नहीं है। लोग चाहते हैं कि हमको एक मिलनसार स्वभाव का एमएलए हो जो हम लोगों का बात, जिसके सामने बैठ करके हम लोग अपना बात रख सकें। लेकिन आज तक ऐसा लोगों को नहीं हुआ है। लोग काफी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और लोगों का काफी हमको रिस्पांस मिल रहा है कि आजाद बाबू इस बार आइए और आपको हम लोग जिता करके भेजेंगे। आप में वो छवि, जनता हमें वो छवि देख रही है। देखिए, जब भी आप क्षेत्र में जाएंगे आपसे ये उम्मीद रहता है, लोगों का सवाल रहता है कि आप जीतने के बाद वो 5 अहम कौन सा काम करना चाहेंगे जो आपके क्षेत्र के विकास के लिए बेहद जरूरी है? देखिए, मैं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दूंगा, ये वादा के साथ कहता हूँ, और अपराध मुक्त समाज का निर्माण करूंगा, भाईचारा का स्थापना करूंगा, उद्योग धंधे सुपौल में लगा करके सुंदर सुपौल बनाऊंगा और यहाँ पर विकास का गंगा बहा दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सुपौल विधानसभा की मतदाताओं को कहना चाहता हूं कि मैं अगले बार फिर नहीं चुनाव लड़ूंगा। अगर एक बार मुझे जिता दिया और मैं 5 वर्षों में आप लोगों के सामने खड़ा नहीं उतरा तो फिर चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बेरोजगार मेरे क्षेत्र में नहीं रहेगा विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ माई इलेक्शन। मैं पूर्व में भी घोषणा किया हूं, अभी भी कर रहा हूं और मैं इस पर अडिग हूं। अगर 6 माह के अंदर एको बेरोजगार में मेरे विधानसभा में रहा तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। जी, इसी बेरोजगारी के मुद्दे पे हमें एक प्रश्न और जहन में आ रहा है कि जो प्रवासी मजदूर अभी बहुत सारे कितनी मुशक्कतें उठा करके अपने घर को लौटे हैं, तो उन बेरोजगारों के लिए क्या आपका मिशन क्या होगा? किस तरह से आप उनको यहाँ पे रोजगार मुहैया कराएंगे? इनके लिए कोई आपका विशेष प्लान, कोई विशेष मिशन? काफी विशेष प्लान है। नहीं तो एक बुद्धिजीवी आदमी इस तरह का वादा करे जनता के सामने, कोई लेमैन नहीं है जो वादा कर रहा है कि विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ माई इलेक्शन एको को बेरोजगार नहीं रहेगा। ये कम बड़ा वादा नहीं है। अगर कोई दूसरा कैंडिडेट इस तरह का वादा करे तो मैं खुद नामांकन वापस लेकर के, जब तक समय है, अगर ऐसा कोई वादा कर दे तो मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव और 20 या 22 तारीख तक जो नामांकन वापसी का डेट है मैं नामांकन वापस ले लूंगा। अगर आपके चैनल पर या किसी अन्य चैनल पर इस तरह का वादा करे कि हम 5 वर्षों में भी संपूर्ण रूप से बेरोजगारी सुपौल विधानसभा का दूर कर दूंगा तो जनता उसे वोट दे दे, मैं अपना नामांकन वापस ले लूंगा। चलिए, आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया। अंत में मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं, कोरोना काल है, बहुत लोग इस बार कम मतदान करेंगे, उनको क्यों मतदान करना जरूरी है? क्योंकि आप पेशे से एडवोकेट हैं, आप इनके अधिकार को अच्छे ढंग से जानते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज अगर मतदाता अपने अधिकार को नहीं पहचानता है, हम मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि वोट की ताकत को पहचाने, अपनी वोट का इस्तेमाल सही ढंग से करें, सही कैंडिडेट को चुने, किसी को पैसे के बहकावे में आकर के या किसी अन्य चीज के प्रलोभन में आकर के वोटिंग नहीं करें और अच्छे कैंडिडेट को चुने, ताकि उनका जो गरीबों का जो हितैषी होगा तो वही उन गरीबों की सरकार बनेगी और वही उनके लिए सोच सकता है। दोस्तों, ये थे हमारे बीच सुरेश कुमार आजाद साहब, जो जय हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बेबाक अंदाज से अपनी बात को रख रहे थे।
बेरोजगारी के मुद्दे पर उनका विशेष प्लान है। उनका कहना है कि अगर मैं जीत करके विधानसभा जाता हूं तो मैं ये पूरा कोशिश करूंगा कि सुपौल विधानसभा क्षेत्र से बेरोजगारी को पूरी तरह मिटा दूं। और उन्होंने यह भी वादा नहीं चैलेंज किया कि अगर कोई भी दूसरे उम्मीदवार, कोई भी दूसरा पार्टी कहते हैं कि आने वाले 5 साल में मैं सुपौल से पूरी तरह बेरोजगारी हटा दूंगा तो वो अपना नामांकन वापस ले लेंगे। दोस्तों, यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक अपना चैनल सेकुलर जनता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे शख्सियत के इंटरव्यू के साथ, दूसरे खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।